मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सम स्पेशल सीरीज पर स्टडी करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट हेडिंग सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 प्लस सोन एन तक का इसमें सम करेंगे। तो इसको हम समेशन एन भी लिख सकते हैं। इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला हम अप्लाई करेंगे n × n + 1/2। इस फार्मूले को हम प्रूफ भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा हेडिंग सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसमें हम 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस सोन प्लस समेशन एन का स्क्वायर, जिसको हम समेशन एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समेशन एन स्क्वायर के लिए डायरेक्टली फार्मूला हम n × n + 1 × 2n + 1/6 लर्न करेंगे और क्वेश्चन में इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। इसी तरह आज का थर्ड हेडिंग सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जिसमें हम 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस सोन प्लस n का क्यूब। तो यहाँ पर 1 2 3 का सम करके क्यूबिक करेंगे, जिसको हम समेशन n का क्यूब भी लिख सकते हैं। समेशन n का क्यूब भी लिख सकते हैं, जिसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हम n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी समेशन n का होल स्क्वायर वाला फार्मूला का स्क्वायर कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम nth टर्म गिवन करेंगे, फिर nth टर्म का समेशन गिवन करने पर हमें सम ऑफ n टर्म गिवन हो जाएगा। तो लेट Tn बी द nth टर्म, तो देन Tn = a + n - 1 × d का स्क्वायर। अब a हमारे पास यहाँ पर 1 और डिफरेंस d 3 - 1 यानी 2, तो 1 + n - 1 × 2 का होल स्क्वायर। तो अब 2n - 1 का होल स्क्वायर, तो Tn = यहाँ पर हमें 4n² + 1 - 4n। तो ये हमें इसका Tn गिवन हो गया। तो लेट Sn बी द सम ऑफ nth टर्म, तो देन Sn = समेशन ऑफ Tn। तो अब यहाँ पर हम समेशन 4n² - 4n + 1, तो इस समेशन की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4 समेशन n² - 4 समेशन n प्लस समेशन 1। अब यहाँ पर समेशन ऑफ n² का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ समेशन ऑफ n वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर यदि हम 1 को n बार सम करते हैं तो उसका सम n गिवन होगा। तो अब इस क्वेश्चन में 4 × समेशन n² का जो मैंने फार्मूला बताया n + 1 2n + 1/6। इसी तरह -4 समेशन n का फार्मूला n + 1/2, और 1 को n बार सम करने पर सम n गिवन होगा। तो अब इस क्वेश्चन को इस पूरे में से ये हमारा 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स ये इससे 2 टाइम्स। अब इस क्वेश्चन में n तो कंप्लीट कॉमन है, n हमारा कंप्लीट कॉमन है। जब n कंप्लीट कॉमन है तो यहाँ से n + 1 की 2n + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n + 1 × 2n + 1। n कॉमन लेने पर माइनस का 2n
और माइनस का 2 और ये प्लस का n कॉमन लेने पर +1। तो इस तरह अब हम इनके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 2/3 यानी अपॉन में 3 है, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया था। अब 3 कंप्लीट में एलसीएम लेते हैं। 3 जब कंप्लीट में एलसीएम लेते हैं तो ये आउटसाइड में यानी n/3। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई 2n² प्लस n, 2n² प्लस n। अब +1 की अंदर मल्टीप्लाई 2n + 1, 2n + 1। अब यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 3 के अंदर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी -6n -6 प्लस का 3। अब तो n/3, तो ये हमारा 4n², ये प्लस का 3n की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी प्लस का 6n प्लस का 2। अब माइनस का 6n माइनस का 3, तो प्लस का 6n से माइनस का 3n कैंसिल, n/3 4n² -1। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 4 का स्क्वायर प्लस। तो हमें इस सीक्वेंस का सम गिवन करना है। सबसे पहले हम लेट Tn बी द nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट 1 2 3, 1 × 2 × 3 n टर्म तक। अब इसी तरह 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो हमने ये सीक्वेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब फर्स्ट पार्ट का nth टर्म a + n - 1 × d। इसी तरह सेकंड पार्ट का nth टर्म, तो फर्स्ट टर्म a1 n - 1 डिफरेंस b1। इसी तरह सेकंड में फर्स्ट टर्म 2 + n - 1 डिफरेंस 1। तो यहाँ पर हमें n 1 से 1 कैंसिल, इसी तरह n - 1, तो n + 1। अब n + 1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो Tn हमें गिवन हुआ n³ प्लस 2n² प्लस n। तो लेट Sn बी द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो देन समेशन Sn = समेशन Tn। अब Tn की वैल्यू हमारे पास n के अंदर ये n³ प्लस 2 समेशन n² प्लस समेशन n। अब इसके लिए समेशन n³ के लिए हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला है n + 1/2 का होल स्क्वायर। समेशन n² का डायरेक्टली फार्मूला है n + 1 2n + 1/6। और समेशन n के लिए डायरेक्टली फार्मूला है n + 1/2। तो अब इस पूरे में से जो हम कॉमन लेते हैं Sn = n + 1/2, n + 1/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है n + 1/2। जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3, तो इस तरह n
n+1/2 हमने कॉमन लिया। तो जब कॉमन लिया यहाँ होल स्क्वायर होने के कारण n+1/2 प्लस यहाँ पर हमारा 2 जब इस 6 में से कॉमन लेंगे तो ये 2/3 n+1 हम कॉमन ले चुके हैं तो 2n+1। इसी तरह यहाँ से ही हमने कंप्लीट कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे प्लस का 1। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है तो इसका एलसीएम 6 होगा। तो ये n+1/6 जब आउटसाइड में आएगा तो ये 12 हो जाएगा। इसी तरह जब हमने 6 एलसीएम लिया तो यहाँ पर n² प्लस n यानी 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3n² प्लस 3n। यहाँ पर एलसीएम 6 लेने से यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे में यानी 4 हो जाएगा। तो जब 4 की इससे करेंगे तो 8n प्लस 4। जब यहाँ 6 एलसीएम लेंगे तो ये प्लस का 6। इस तरह हमारा n+1/12 3n² प्लस का 11n और प्लस का 10। अब हम n+1 के अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या यहाँ पर भी आंसर इसका लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज। सीरीज हमें गिवन है 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 3 4 5। तो इसका हमें सम nth टर्म तक गिवन करना है। तो हम इस सीक्वेंस को फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म करके यानी 3 सीक्वेंस में गिवन कर लेंगे और फिर तीनों टर्म का अलग अलग nth टर्म गिवन करके इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका समेशन गिवन करेंगे। तो सबसे पहले लेट Tn be the nth term of the series of the given series। तो then Tn तो 1 इंटू 2 इंटू 3 हमने फर्स्ट। इसी तरह सेकंड 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4। अब इसी तरह थर्ड टर्म 3 इंटू 4 3 इंटू 4 इंटू 5। तो फर्स्ट टर्म का nth टर्म n होगा, इसमें 1 है तो यहाँ 2 से स्टार्ट है तो सेकंड टर्म का nth टर्म n+1 होगा। यदि यहाँ 2 से स्टार्ट है तो अगले में 3 से स्टार्ट है तो इसका nth टर्म n+2 होगा। इसे हम जनरल फार्मूला Tn = a + n-1 इंटू डी से भी गिवन कर सकते हैं। पहले के लिए a1, दूसरे के लिए a2, थर्ड के लिए a3। डिफरेंस तीनों के लिए d = 1 है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं n² प्लस n इंटू n+2। तो n की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे n³ प्लस n² प्लस 2n² प्लस 2n। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कंप्लीट n³ प्लस 2n² प्लस 3n। अब इसका समेशन हम सपोज कर लेते हैं लेट Sn बी द सम ऑफ nth टर्म। तो देन Sn = समेशन ऑफ Tn। तो समेशन ऑफ Tn, अब जो हमारा Tn है यानी Tn है हमारा n³ प्लस 2n² प्लस 3n। तो समेशन की अंदर मल्टीप्लाई करने पर n³ प्लस 2 समेशन n²। अब इसके साथ जब समेशन की मल्टीप्लाई करेंगे 3 समेशन n। अब ये तीनों फार्मूले मैंने आज बताए हैं। तो सबसे पहले हम समेशन n³ का फार्मूला
तो n +1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 समेशन n का स्क्वायर n +1 2n+1/6। इसी तरह समेशन n का भी डायरेक्टली फार्मूला n+1/2। तो ये तीनों फार्मूले मैंने आज ही बताए हैं जो हमें लर्न करने होंगे। अब इस कंप्लीट में से n+1/2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो n+1/2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ होल स्क्वायर है, तो यहाँ n+1/2। इसी तरह जब बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 यानी 2/3। n+1 कॉमन लेने के बाद 2n+1 प्लस यहाँ से जब 2 कॉमन ले लिया तो ओनली 3। अब इसकी हम मल्टीप्लाई यानी कंप्लीट में एलसीएम 6 है, तो 6 को जब आउटसाइड में लिखेंगे तो n+1/12। अब जब एलसीएम 6 लिया तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3n+1। इसी तरह जब 6 एलसीएम लिया तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई +4 2n+1, यहाँ पर +18। अब इनकी हम कंप्लीट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, n+1/12। तो जब इसके अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे 3n² + 3n प्लस, अब इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n की 4 से तो 8n + 4 + 18। अब इसकी मल्टीप्लाई करके हम कंप्लीट आंसर लिखते हैं, तो n+1/12। तो ये 3n², 3n ये 8n ये प्लस का 11n प्लस का 22। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर। हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज हुज nth टर्म इज 2n² - 3n + 5। आपकी हमें क्वेश्चन में nth टर्म डायरेक्टली गिवन है, तो उस कंडीशन में हमें सम ऑफ nth टर्म गिवन करना है। तो गिवन दैट Tn = 2n² - 3n + 5, let Sn be the sum of nth term, तो then Sn = summation Tn। तो समेशन Tn हमें गिवन है 2n² - 3n + 5। अब इस समेशन के अंदर मल्टीप्लाई 2 समेशन n² - 3 समेशन n + 5 समेशन 1। समेशन n² को हम डायरेक्टली n+1 2n+1/6। इसी तरह समेशन n को n+1/2 प्लस 1 को जब n टाइम्स प्लस करेंगे तो वो n आएगा 5 से मल्टीप्लाई। अब 1/3 इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n² + n, 2n+1 -3/2 इसके अंदर मल्टीप्लाई n² + n + 5n। अब कंप्लीट में एलसीएम यहाँ पर अपॉन में 3, यहाँ पे अपॉन में 2 तो है, तो 6 को आउटसाइड में लिखने पर तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट में 2
अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2n की क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। जब 6 कंप्लीट एलसीएम लिया तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो -9 की इसमें मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 9n स्क्वायर माइनस का 9n। जब कंप्लीट में एलसीएम 6 लिया तो इसकी 6 से मल्टीप्लाई होगी 30n। अब कंप्लीट को ऐड करते हैं 1/6 4n स्क्वायर 4n की क्यूब प्लस 3n स्क्वायर। 3 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 6n स्क्वायर होगा, ये माइनस का, तो ये माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 2n ये और प्लस का 30 ये 32 में से माइनस का 9 तो प्लस का 23n। अब इस कंप्लीट में से हम n कॉमन ले सकते हैं, तो n/6 4n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 23। तो दैट इज कंप्लीट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ सीरीज। तो ये अलग प्रकार की सीरीज है, सीक्वेंस है। यहाँ पर 1 टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है। यहाँ पर जो 1 टर्म है इसकी फर्स्ट टर्म है, यहाँ की जो सीरीज है इसकी फर्स्ट 2 टर्म है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसी तरह यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लास्ट की सीक्वेंस का nth टर्म गिव इन कर लेते हैं। फिर लास्ट की टर्म का जब nth टर्म्स गिव इन कर लेते हैं उसमें भी सम्मेशन का ही फार्मूला अप्लाई करते हैं। फिर हम अगेन उसमें सम्मेशन करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में लेट Tn बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो अब जो हमारा Tn होगा वो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसके लिए मैंने सम्मेशन का फार्मूला बताया है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। लेट Sn be the sum of nth term। तो then Sn इक्वल समेशन ऑफ Tn। अब समेशन ऑफ Tn हमारा यहाँ 1/6 समेशन n प्लस 1 2n प्लस 1। अब इसकी मल्टीपल 1/6 समेशन n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1। तो 1/6 समेशन 2n का क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। तो 1/6 समेशन 2n की क्यूब 2 समेशन n का क्यूब प्लस 3 समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n। अब समेशन n की क्यूब को हम डायरेक्टली फार्मूले से 1/6 इंटू 2 यानी इसको हम n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस समेशन n स्क्वायर को 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1/6 लिख चुके हैं हम पहले ही। तो इसी तरह समेशन n को n प्लस 1/2। अब इस पूरे में से जो कॉमन ले सकते हैं हम 1/6
n प्लस 1/2 हम कॉमन लेते हैं, n प्लस 1/2। n प्लस 1/2 कॉमन लेने से यहाँ पर जो 2 बचेगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और n प्लस 1 प्लस n प्लस 1/2 कॉमन लेने से यहाँ 3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n प्लस 1। इस तरह ये कंप्लीट हमने कॉमन ले लिया है। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो n प्लस 1/12। अब इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो n स्क्वायर प्लस n 2n, ये n स्क्वायर प्लस 3n, प्लस का 1 ये, प्लस का 1 ये, प्लस का 2, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ सीरीज 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41। तो इस तरह n टर्म का हमें सम गिवन करना है। अब इस सीक्वेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये है कि ये 5, ये 11, ये 19, यहाँ तो 6 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस है। यानी हमारा डिफरेंस लगातार इंक्रीज हो रहा है। जब डिफरेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ना ये एपी सीक्वेंस है ना ये जीपी सीक्वेंस है। तो इस तरह हमने जो पीछे फार्मूले भी बताए, समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n का क्यूब, वो मेथड भी इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। जब इस तरह की सीक्वेंस हमारी लगातार डिफरेंस इंक्रीज हो रहा हो तो हम ये ऐसे क्वेश्चनों को अल्टरनेटिंग मेथड से करते हैं। अल्टरनेटिंग मेथड में हम अपनी तरफ से लास्ट टर्म tn सपोज कर लेते हैं और इनका सम अल्टरनेट, यानी जो ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म के नीचे लिख लेंगे, सेकंड टर्म को थर्ड टर्म के, थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म के, इसी तरह हमारा nth टर्म के नीचे tn-1 टर्म आ जाएगा। फिर हम इन सभी सीक्वेंस को अल्टरनेट में हम डिफरेंस कर देते हैं। जब डिफरेंस कर देते हैं तो हमारा Sn और Sn डिफरेंस होने से 0 हो जाता है और nth टर्म हमें गिवन हो जाता है, और nth टर्म का जैसे ही हम समेशन गिवन करेंगे तो हमें Sn गिवन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए लेट Sn बी द सम ऑफ nth टर्म, तो देन Sn इक्वल 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस tn-1 प्लस tn। इसी तरह अल्टरनेट करते हैं, यानी जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म के, सेकंड टर्म थर्ड टर्म के, और थर्ड टर्म हमारी फोर्थ टर्म के, और फोर्थ टर्म हमारी फिफ्थ टर्म के नीचे लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारा जो आता है वो tn आ जाता है। अब इनको हम डिफरेंस कर देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो यहाँ पर भी हमारा 5 से लेके nth टर्म तक है, यहाँ पर भी 5 से लेके nth टर्म तक है। तो जब डिफरेंस करते हैं Sn में से Sn 0, तो फर्स्ट टर्म के नीचे कोई टर्म ना होने के कारण यानी 5, 6 में से 5 गया 6, 11 में से 19 में से 11 गया 8, इसी तरह 29 में से 19 गया 10, 41 में से 29 गया 12। इसी तरह से हमारा ये लगातार प्लस होते होते अब ये वाला जो टर्म है ये हमारा इसी में डिफरेंस में आ जाता है, और लास्ट यहाँ पे जो टर्म आता है हमारा
Tn-2 आता है, यहाँ पर Tn-1 आता है और लास्ट में Tn आता है। Tn-1 के नीचे Tn-2, Tn के नीचे Tn-1, तो ये हमारे इस डिफरेंस में आ जाते हैं। लास्ट वाला टर्म इसमें, अब इसके नीचे कोई भी टर्म ना होने के कारण ये माइनस में आता है, क्योंकि इक्वेशन 2 हमने इक्वेशन 1 में से माइनस की है, इसके सभी टर्म माइनस है, इसलिए Tn हमारा यहाँ माइनस में आ जाता है। देखो बेटा, Tn-1 में से जब Tn आएगा तो वो इसी सीक्वेंस में, यानी यहाँ 12 है, इसी तरह 14, इसी तरह की सीक्वेंस हमारी आती जाएगी। इसमें से ये टर्म सीक्वेंस यानी डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन इस टर्म के ऊपर यहाँ पे कोई भी टर्म ना होने के कारण ये अल्टरनेट मेथड से माइनस का Tn आ जाएगा। अब इस Tn को हम लें तो ये 5 + 6 + 8 + 10 + 12, तो 2n-1 टर्म। तो मैंने n-1 टर्म यहाँ लिखा, क्योंकि जो हमारी सीक्वेंस बन रही है फर्स्ट टर्म को छोड़कर बन रही है, 6 यानी सेकंड टर्म से बन रही है, तो इसलिए हमने यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो n टर्म है, लेकिन ये 5 हमारा AP सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। तो अब इसका हम सम्मेशन गिवन करेंगे, तो Tn = 5 + n-1, तो n/2 की जगह n-1/2 2a + n-1, तो n-1 की जगह यहाँ n-1 पहले से ही है, तो n-2 × d यानी डिफरेंस। अब हम यहाँ पर 5 + n-1/2, a हमारे पास 6 है यानी 12 + n-2, डिफरेंस हमारे पास 2 है पहले से ही, तो Tn = 5 + n-1/2, तो ये हमारा 2n-4 प्लस का 12, तो 2n + 8। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल करते हैं, 5 + n-1, यहाँ से 2n + 4। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Tn जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 2n² प्लस का 4n माइनस का 2n माइनस का 4, तो अब हमारे पास 2n² प्लस का 2n माइनस का 4 प्लस का 1, तो प्लस का 1। अब हम इसका सम्मेशन गिवन करेंगे, तो Sn हमें गिवन करना था, तो सम्मेशन ऑफ Tn, तो Sn = 2 सम्मेशन n² प्लस 2 सम्मेशन n प्लस सम्मेशन 1। अब इसका हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करते हैं, सम्मेशन n² Sn = सम्मेशन n² 2 × n + 1 2n + 1/6। इसी तरह सम्मेशन n का फार्मूला n + 1/2, और 1 को जब ऐड करेंगे n बार तो n आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 3 कैंसिल, तो इस तरह हमारा जो सम्मेशन यहाँ पर निकल रहा है इस क्वेश्चन में, सम्मेशन जो गिवन हो रहा है वो n + 1 2n + 1/3 n + 1 प्लस n, तो इसकी कंप्लीट मल्टीप्लाई करके हम आंसर गिवन कर लेंगे। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। वर्क फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो इसमें हम 5 6 7 का nth टर्म गिवन कर लेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसका सम्मेशन गिवन करेंगे। nth टर्म का सम्मेशन गिवन करने पर हमें सम ऑफ nth टर्म गिवन हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 3 6 9 का nth टर्म गिवन कर लेंगे,
इंटू 8, 11, 14 का nth टर्म गिवन कर लेंगे, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसका समेशन गिवन करने पर सम ऑफ nth टर्म हमें गिवन हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली हमें nth टर्म गिवन है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका समेशन लेंगे। जैसे इसका समेशन लेंगे तो समेशन ऑफ n क्यूबिक का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, समेशन n स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और समेशन n का फार्मूला अप्लाई करते हुए एलसीएम लेके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो nth टर्म का सम हमें गिवन हो जाएगा। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मैंने इस सीक्वेंस और सीरीज का चैप्टर समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।